नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भाग्यशाली होने के 5 संकेतों के बारे में बताऊंगा। अधिकतर लोगों का प्रश्न ऐसा ही आता है कि जीवन में भाग्य कब चमकेगा, किस्मत का साथ कब मिलेगा, कब से गोल्डन टाइम देखने को मिलेगा। इसी के रिगार्डिंग अनेकों प्रश्न आते रहते हैं। तो बड़ी सरलता से आप अपने या किसी और के हथेली में देख जान सकते हैं कि हाँ, अब आपके जीवन में किस तरह का सुखद परिवर्तन होने वाला है, किस तरह के आपके प्रयत्न, प्रयास या पराक्रम से आपको लाभ मिलने वाला है, कब आपका गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम लाइफ का आने वाला है या आ चुका है, ये भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो चिन्ह होता है वो होता है आपके अंगूठे के ऊपर। अंगूठा आपके नेतृत्व शक्ति को, निर्णय लेने की सक्षमता को, बौद्धिक सक्षमता को और किस तरह से आप अपने जीवन में सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उसको दर्शाता है। अगर अंगूठे के विषय में महत्वपूर्ण और जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल थंब के ऊपर में जो चिन्ह होता है पॉजिटिव, वो होता है यव का चिन्ह, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता है। यव का चिन्ह पहले बहुत लोगों के हाथ में नहीं होता है, लेकिन जब हम कर्म अच्छे करने लगते हैं और थंब का कर्म यानी हम अपने बौद्धिक सक्षमता को जब बढ़ाने लगते हैं और उसके लिए हम जब मेडिटेट करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, जीवन में बहुत बड़े बड़े लेसन्स ले रहे होते हैं, चाहे वो घटना या दुर्घटना के माध्यम से या सकारात्मकता के माध्यम से या किसी भी तरह के धोखे के भी माध्यम से, लेकिन हम कोई भी लेसन जब ले रहे होते हैं तो भी यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड हो जाता है। और यव का चिन्ह यानी डेवलप्ड होना, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अब आपके जीवन में जो भी आपके पास ज्ञान है आप उसका उपयोग कर पाएंगे, आपके पास जो सिद्धि है उसका भी उपयोग आप अच्छे से कर पाएंगे, अथवा तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन जीवन में बढ़ना अब तय है और तमाम तरह का लग्जरीज कंफर्ट्स अब इंजॉय करना तय है। लेकिन इस तरह का यव का चिन्ह बहुत लोगों के हाथ में होता भी है, लेकिन खुशी या संतुष्टि नहीं होता, सिर्फ एक कारण से कि वो मेडिटेट नहीं करते। यव के चिन्ह गौतम बुद्ध या बहुत सारे यहाँ पर संत महात्माओं के हाथ में भी रहा है, लेकिन उनके भी जीवन में जो खुशी या संतुष्टि या आत्मबल जो बढ़ा है वो मेडिटेशन के माध्यम से ही बढ़ा है। ज़रूरी नहीं यहाँ पर कि सिर्फ मेडिटेट ही करें, बाकी कुछ ना करें। कर्म के साथ में ध्यान करना, प्राणायाम करना या योगा करना या अपने अंतरात्मा या अपने अंदर झांकना आपकी यव के चिन्ह को बहुत मजबूत कर देगा। और जीवन में सारे मटेरियलिस्टिक सुख के बाद में, मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक सुखों के बाद में जो आप आंतरिक सुख प्राप्त करेंगे वो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा और वही चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी या आपको तनाव मुक्त जीवन में रखेगा। तो यव का चिन्ह जब भी होता है हथेली में, खासकर अंगूठे पे, बहुत ही सुखद माना जाता है। और जिस किसी के भी जीवन में यव का चिन्ह आ जाता है, ऐसे जातकों को फिर अपने जीवन में किसी भी तरह का तकलीफ, बाधा या अड़चन या किसी भी तरह के बेफिजूल के चिंतन या मनन में समय गंवाना नहीं पड़ता। ये निश्चित रूप से देखने को मिला है। दूसरा जो यहाँ पर भाग्यशाली संकेत होता है या चिन्ह होता है वो होता है अधिकतर आड़ी रेखाओं का कम हो जाना। हमेशा हथेली में हम देखते हैं कि बहुत सारी राहु रेखाएं इस तरह से ग्रसित हमको करती हैं। वो खासकर हमारे यहाँ पर जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को या भाग्य रेखा को मेनली काटती हैं। तो यहाँ पर जब भी किसी की भी हथेली में रेखाएं बहुत ज़्यादा आड़ी हैं, यानी बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, इधर उधर कहीं से भी काट रही हैं, शुक्र की तरफ से आ रही हैं, मंगल से आ रही हैं, या कई मर्तबा चंद्र पे क्रॉस है, सूर्य पर क्रॉस है, ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो बहुत सरलता से जाते नहीं हैं। लेकिन अगर ये आपके हाथ से ख़त्म होने लग रहे हैं, आड़ी रेखा मिटने लग रही है, तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में किसी भी तरह का तनाव नहीं रहने वाला है, किसी भी तरह का घटना दुर्घटना की आशंका नहीं रहेगी, स्वास्थ्य हानि नहीं रहेगा, या कहीं ना कहीं अब जितना भी आपने कष्ट सहा है वो उनसे अब आपको निजात मिलने वाला है। तो कोई भी आड़ी रेखा या क्रॉस का साइन अगर मिट रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि जितना भी आपका प्रारब्ध था, जितना भी आपको भोगना था, आपने वो संकट या दुख भोग लिया है। अब जीवन में खुश या प्रगति होगी। और इन रेखाओं को मेंशन यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये रेखा जब भी जाती हैं हथेली से बहुत अच्छा सुख दे के जाती है या बहुत बड़ा उपहार दे करके निश्चित रूप से जाती हैं। अब यहाँ पर बात करें, तीसरा जो शुभ संकेत होता है हथेली में आपके, वो होता है किसी भी रेखा की बढ़ोतरी होना। अब जैसे आपकी हथेली में भाग्य रेखा ही है, वो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के पहले आकर के रुक रही है। आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि आप जो जीवन में निर्णय ले रहे हैं वो सही साबित नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप अपने मानसिक दायरे को बढ़ा नहीं रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया।
तो यहाँ पर फिर आपकी भाग्य रेखा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि अब आपके करियर में ग्रोथ होगा, अब आपके पास पैसा अच्छा आएगा, अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी, अब आप सर्विस बहुत लंबे समय तक कर पाएंगे या अच्छी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। सिर्फ भाग्य रेखा का ये सीन नहीं है, सूर्य रेखा के ऊपर भी। अगर आपके हथेली में सूर्य रेखा बहुत छोटी है, आप समझ चुके हैं कि आपको आपके जीवन में डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है, रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम करना ज़रूरी है, ईमानदारी रखना ज़रूरी है और डेडिकेशन रखना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना ज़रूरी है। आप पाएंगे कि आपकी सूर्य की जो रेखा है वो धीरे धीरे लंबी होना शुरू हो रही है, और इसका लंबा होना यानी आपके अंदर कैपेबिलिटी इंक्रीज होना। आप अगर जॉब में हैं तो आपको जो है पोजीशन मिल पाएगा या प्रमोशन हो पाएगा। आप बिजनेस में हैं तो आपके पास जो गुडविल है या जो ब्रांड है आपका वो डेफिनेटली इंक्रीज हो पाएगा या फिर नए अपॉर्चुनिटीज़ आ पाएगी। सूर्य की रेखा मेनली आपके नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या गुडविल को दर्शाती है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वेल्थ से। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति अपनी योग्यताओं पर काम करते हैं, अपने जीवन में खुद संघर्ष करते हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, योग्यता को बढ़ाने के लिए, उतना ज़्यादा सूर्य यहाँ पर इनका प्रबल या मजबूत होता जाता है। और ये जितना प्रबल हो उतना ज़्यादा संसार में नाम गूंजता है या उतना अच्छा नेम, फेम, रिस्पेक्ट मिलता है। तो यानी इस तरह की कोई भी रेखा हो, अब जैसे आपकी बुध की ही रेखा है, अगर ये लंबी हो रही है तो सीधा मतलब है कि आप अपने बोलचाल पे बहुत काम कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट बढ़ाना यानी रिश्ते मजबूत करना, रिश्ते मजबूत करना यानी कहीं ना कहीं से काम कैसे भी बन जाना। तो इस तरह से चाहे ये सारी रेखा हो गई, आपकी प्रोग्रेस लाइन हो गई, जीवन रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, कोई भी रेखा का जब दायरा बढ़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि जीवन में कहीं ना कहीं हमारी जो पावर है किसी भी तरह से निश्चित रूप से बढ़ रही है। तो ये जो है तीसरा सबसे अच्छा संकेत होता है भाग्यशाली होने का। इसके बाद में यहाँ पर